हेलो पीपल, कल हमने मनी मल्टीप्लायर डिस्कस किया था। तो मैंने मनी मल्टीप्लायर इसलिए डिस्कस किया था कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी नेक्स्ट वीडियो में कि एक 5 मिनट जो एक टॉपिक जो छोटा सा टॉपिक है, जो 5 मिनट का टॉपिक है और इकोनॉमिक्स में बहुत ही ऑब्जेक्टिव लगता है, इट लुक्स वेरी फार्मूला ड्रिवन। तो वो कैसे रिलेटेड है वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक सब्जेक्ट। तो मनी मल्टीप्लायर मैंने इसलिए उठाया था क्योंकि बहुत सिंपल भी है और मैंने एक 5 मिनट की वीडियो में समझा दिया आपको। अभी आज मैं डिस्कस करूँगी कि उस वही कॉन्सेप्ट आपके कितने सारे प्रीलिम्स के और कितने सारे मेंस के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकता है। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ सिंपली देख रहे हैं तो डोंट उसको एक लीनियर डायरेक्शन में नहीं देखना है, उसको बहुत ही वास्ट डायरेक्शन में देखना है। लाइक उसको बहुत ही मल्टी डायमेंशनल वे में ही देखना है अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों वो करना है, सही मतलब क्वालिफाई करना है। क्योंकि जैसे कि अगर आप क्वेश्चंस देखें प्रीलिम्स के तो वो स्टेटमेंट वाइज आने लगे हैं, या फिर मनी मल्टीप्लायर एक क्वेश्चन था कि कौन सी चीज़ उसमें से मनी मल्टीप्लायर से इम्पैक्ट होगी और लोगों की बैंकिंग हैबिट से। तो ये क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आया हुआ है। जब आप इस फॉर्मूला को देखते हैं, जो मैंने कल एक अजम्पशन लिया था, ठीक है, कि 100 में से 80 रुपये बैंक लैंड कर रही है और वो 80 बैंक में वापस आ जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से रिलेटेड है। देखिए, अब अगर बैंकिंग हैबिट नहीं है लोगों के अंदर, ठीक है, तो अगर मार्केट में 100 रुपये आया भी तो वो 100 रुपये वो खुद रख लेंगे, वो बैंक को वापस क्यों करेंगे। ठीक है, अगर लोगों के में बैंकिंग हैबिट नहीं है, अगर मार्केट में पैसा है भी, मार्केट में इकोनॉमी में पैसा है भी, ठीक है, तो अगर लोगों की बैंकिंग हैबिट्स नहीं है, ठीक है, तो वो कभी भी फॉर्मुलाइज होके वो पूरा पैसा कभी बैंक में वापस नहीं आएगा, फर्दर लैंडिंग को नहीं रहेगा, लोग सेव नहीं करेंगे तो फर्दर इन्वेस्टमेंट को नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इस इतना छोटी सी चीज़ जो आपको वहाँ पे बैठ के जब आप पढ़ेंगे, मतलब बुक पढ़ रहे हैं और जब वहाँ पे फाइनली क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर रिलेटेड। अब जैसे कि अगर मीन्स के पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ मैं, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि इकोनॉमी में जो पैसा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है जो एक्चुअली छपा हुआ पैसा है, जो एक्चुअली इनिशियल क्रिएशन है मनी की, उससे बहुत ज़्यादा पैसा है और यही इकोनॉमी को थ्राइव कर रहा है। ठीक है, लोगों की जैसे क्या होता है कि लोगों की पैसों की डिमांड अगर हम देखें तो क्यों है, तो पैसों की डिमांड एक्चुअली मनी की डिमांड का कारण दो ही है। या तो आप ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए लेते हैं या स्पेकुलेटिव लेते हैं, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए लेते हैं। ठीक है, तो वो कि आपको लगता है कि या तो मुझे इसकी नियर टर्म में ज़रूरत है किसी ट्रांजैक्शन को करने के लिए, ठीक है, और दूसरा है कि ये पैसा जो आज है मेरे पास, ये मुझे बड़ा रिटर्न दे सकता है, इसलिए आप सेव करते हैं, इसलिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मार्केट में इस तरीके से डिमांड क्रिएट होती है पैसों की। और ये चीज़ें, ये दोनों बातें देखिए इकोनॉमी से कितनी क्लोजली रिलेटेड है। अगर मैं इंडियन इकोनॉमी का देखूं तो अगर ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, तो सोचिए ना कि अगर बहुत डिमांड है इकोनॉमी में, यानी लोग पैसे कमा रहे हैं, यानी लोग काम कर रहे हैं, लोग यानी कि इकोनॉमी में ग्रोथ है। ठीक है, तो समहाउ दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। एंड अगर मैं देख रही हूँ कि इस लोग पैसा, स्पेकुलेशन ऐसी है कि कल को पैसे नहीं रहे, ठीक है, लोग डर रहे हैं, ठीक है, लोग पैसे नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, या अचानक से आप देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड बढ़ गई है शॉर्ट टर्म बॉन्ड से। ठीक है, अब ये यील्ड एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है, पर आप लोगों को जो पैसा है वो जल्दी नहीं चाहिए। लोग मतलब शॉर्ट टर्म में कोई ऐसी इकोनॉमी, लोगों को अपना पैसा, जैसे क्या होता है कि आप पैसा कहीं रखते हैं तो आप ये बात मानते हैं कि ये पैसा जो है मुझे चाहिए होगा, पैसे खुद, मतलब ये पैसा आप चाहेंगे कि हाथ में रखें जब तक वो आपको कोई रिटर्न नहीं दे रहा है। ठीक है, अब वो क्या है कि आपने ये देखा अचानक से कि लोगों ने, मतलब अगर उनको लग रहा है कि इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, उनको इस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शॉर्ट टर्म में, तो वो क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड खरीदना शुरू कर देते हैं। अब वो लॉन्ग टर्म के अगर कोई बॉन्ड खरीद रहा है, ठीक है, तो आप ये सोचिए कि वो इकोनॉमी में अचानक से उसकी यील्ड बढ़ जाएगी। यील्ड के मतलब कि उस अब क्योंकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उस पर यील्ड कम मिलेगी।
ना, आपको उस पर कम फ़ायदा होगा क्योंकि सबको चाहिए वो, तो वो कम से कम फ़ायदे पे आपको मिलेगा। अब ये चीज़ ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि अगर आप जाएंगे तो उसको कहते हैं यील्ड इन्वर्जन। तो यील्ड इन्वर्जन एक कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा इकोनॉमी में, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों का एक तरीके से स्पेकुलेशन क्या है उस इकोनॉमी को लेकर। तो जो छोटी छोटी चीज़ आप देख रहे हैं तो बहुत चीज़ रिलेट करिए उससे, ठीक है। अगर बैंकों का एनपीए हो रहा है तो वो पैसा वापस नहीं निकलेगा। जो मैंने 80 पहले बोला तो वो 80 है कि प्योर सेंस में जो प्रोविजनिंग है वो कम है, ठीक है। अगर सेंट्रल बैंक ने प्रोविजन बढ़ा दिया है तो वो मल्टीप्लाई अपने आप वो पैसा सोक इन कर लेगी, ठीक है, क्योंकि पैसा मार्केट में आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से आपको बहुत एक अक्रॉस डायमेंशन सोचना है, एक सिंगल डायरेक्शन में कोई टॉपिक नहीं सोचना है, ठीक है। थैंक यू।